साल 1872 में द मैरी नाम का शिप समुद्र से अचानक गायब हो जाता है। इस शिप का कोई नामो निशान नहीं मिलता और ना ही इसका मलबा कहीं मिल पाता। इसी तरह अमेरिकन शिप USS साइक्लोप्स जो साल मार्च 1918 में गायब हुआ और आज तक इसका पता नहीं चल पाया कि ये शिप आखिर गई तो कहाँ गई। ना ही इसमें किसी इंसान का पता लगाया जा सका और ना ही इस शिप के मलबे का। ये अकेला ही ऐसा शिप नहीं है जो इस ट्रायंगल में जाकर कहीं खो गया हो। इसके अलावा 20 शिप्स और भी हैं जिनका आज तक पता नहीं लगाया जा सका। लोगों की काल्पनिक बातों और माइथोलॉजी की बात की जाए तो ये एक ऐसी ट्रायंगल है कि जो भी इस जगह से गुजरता है ये ट्रायंगल उसे निगल जाता है और यहाँ से बचकर कोई वापस नहीं आ पाता। बरमूडा ट्रायंगल को शैतानी ट्रायंगल भी कहा जाता है। अमेरिका की खोज करने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस भी अपनी किताब में इसका जिक्र करते हैं। वो बताते हैं कि जब वो इस जगह से निकल रहे थे तो उन्होंने देखा कि आसमान से एक बहुत तेज रोशनी निकल रही थी, मानो बाहर से कोई मीटियोर आकर समुद्र में समा गया। और जब उनका शिप उसके नजदीक पहुंचा तो उनका कंपास काम करना बंद कर चुका था और चारों तरफ तेज हवाएं और सुनामी से भी ज्यादा ऊंची लहरें उन्हें घेर चुकी थी। क्रिस्टोफर्स बताते हैं कि उन्हें लगा कि अब उनका इस जगह से निकल पाना मुमकिन नहीं है और ये उनकी आखिरी रात है। लेकिन खुशकिस्मती है कि क्रिस्टोफर अपने शिप को दूसरी डायरेक्शन में ले जाते हैं और कुछ देर आगे बढ़ने के बाद वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। क्रिस्टोफर इस रहस्यमयी माया जाल से बचकर तो निकल जाते हैं, लेकिन उनके कई सालों बाद साल 1945 में अमेरिका के 5 टारपीडो बॉम्बर्स बैटरी ड्रिल के लिए निकलते हैं। इन 5 टारपीडो बॉम्बर्स प्लेन में कुल 14 लोग सवार होते हैं और जैसे ही ये 5 प्लेन्स बरमूडा ट्रायंगल के एरिया में पहुंचते हैं, ये पांचों प्लेन 90 मिनट्स तक ठीक तरह से उड़ान भरने के बाद गायब हो जाते हैं। वर्ल्ड वार 2 खत्म होने के कुछ साल बाद जब ये प्लेन्स रहस्यमयी तरीके से गायब होते हैं तो अंदाजा लगाया जाता है कि शायद किसी दुश्मन देश ने इन प्लेन्स को मार गिराया है। इसलिए कुछ ही देर के बाद एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है जिसमें 3 नेवी एयरक्राफ्ट्स भेजे जाते हैं। ठीक उसी तरह जब वो 5 प्लेन्स अपनी लास्ट लोकेशन से गायब हुए तब ये 3 एयरक्राफ्ट भी जो उन 5 प्लेन्स को रेस्क्यू करने के लिए भेजे गए थे ये भी रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। इन प्लेन्स में बैठे हुए लोगों का पता नहीं लगाया जा सकता और ना ही इन प्लेन्स का कोई मलबा बरामद किया गया। ये इतिहास की एक बहुत खतरनाक और रहस्यमय घटना थी जिसके बाद बरमूडा ट्रायंगल चर्चा में आ गया और 16 सितंबर साल 1950 में पहली बार इसे न्यूज में छापा गया। इसके 2 साल बाद फैट पत्रिका ने सी मिस्ट्री एट आवर बैक डोर नाम से जॉर्ज एक्स सैंड ने एक आर्टिकल छापा। इस आर्टिकल में भी बहुत से समुद्री जहाज और हवाई जहाज के लापता होने का जिक्र किया गया था। वो लिखते हैं कि जब खोए हुए प्लेन्स के पायलट्स इस चक्रव्यूह में फंसे थे तो उनमें से ज़्यादातर पायलट्स का कहना था कि हमें ये नहीं पता कि हम कहाँ हैं। यहाँ का पानी हरा है और बादल काले हैं और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और ना ही कुछ सुनाई दे रहा है और ना ही कुछ ठीक होता नज़र आ रहा। बस ऐसा लग रहा है कि हम किसी और दुनिया में आ गए हैं। और जब पायलट्स की इन बातों को सुना गया तो इसे एलियंस का कंट्रोल या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने की संभावना जताई गई। साल 1964 में आरगोसी न्यूज़ में विंसेंट आर गोडीज ने बरमूडा के रहस्य पर रोशनी डालते हुए ये बात लिखी थी। आज इसी रहस्यमयी कहानियों से जुड़े बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है जो यहाँ से हजारों जहाज और समुद्री जहाज बिना किसी आहट के गायब हो जाते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है सुहेल और आपका स्वागत है किंगडम ऑफ हिस्ट्री चैनल पर। दोस्तों, चर्चा करेंगे कि किस किस वक्त में कितने कितने जहाज गायब हो चुके हैं।
चलिए एक नजर डालते हैं साल 1872 में द मैरी सेलेस्ट नाम का एक समुद्री जहाज लापता हुआ और इसका कोई पता नहीं लगा पाया। इसी तरह 1945 में भी 5 अमेरिकन टारपीडो बॉम्बर्स के गायब होने की घटना सामने आई। फिर आता है साल 1947, इसमें अमेरिकन नेवी का C-45 सुपर फोर्ट प्लेन जो कि बरमूडा के ऊपर से रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। साल 1948 में टियोडोर नाम का जहाज गायब हुआ और साल 1950 में अमेरिकन शिप SS सेंड्रा यहां से गुजरते हुए गायब हो गया। फिर आता है साल 1952, जिसमें ब्रिटिश जहाज इस जगह से अचानक से गायब हो गया और इसका कुछ भी पता नहीं लगाया जा सका। इसमें बैठे 33 लोग भी मारे गए जिनका आज तक कुछ सुराग नहीं मिला। साल 1962 में अमेरिकन आर्मी का KB-50 टैंकर प्लेन बरमूडा के ऊपर से गुजर रहा था और वो भी लापता हो गया। फिर साल 1972 में जर्मनी का एक शिप जो कि 20 टन सामान से लदा हुआ जहाज, ये भी रहस्यमयी ढंग से बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गायब हो गया। फिर साल 1997 में जर्मनी का एक और जहाज बरमूडा ट्रायंगल से गायब हो चुका। इसके बाद जो भी इस ट्रायंगल में से जाता था वो मारा जाता, या फिर ये कहें कि कोई इस ट्रायंगल से बचकर नहीं निकल पाता था। उसके बाद जो भी इस ट्रायंगल में जाता था वो मारा जाता, या फिर ये कहें कि कोई इस ट्रायंगल से बचकर वापस नहीं निकल पाता था। बीते कई सालों में ये शैतानी ट्रायंगल सैकड़ों लोगों को खा चुका है और सालाना औसतन निकाला जाए तो ये शैतानी ट्रायंगल 4 हवाई जहाज और 20 समुद्री जहाज़ों को हर साल निगल जाता है। अटलांटिक महासागर में बसे ये 3 देश फ्लोरिडा, बरमूडा और प्यूरो रिको से मिलकर ट्रायंगल बनता है और यही वो रहस्यमय ट्रायंगल है जिसे बरमूडा ट्रायंगल यानी शैतानी ट्रायंगल के नाम से भी आज जाना जाता है। क्रिस्टोफर कोलंबस अपने नोट्स में लिखते हैं कि जो भी समुद्री जहाज या हवाई जहाज इस दिशा से निकलता है तो उसमें लगा कम्युनिकेशन सिस्टम और डायरेक्शन सिस्टम, चाहे वो कंपास हो या वायरलेस या फिर रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम हो, वो सब काम करना बंद कर देता है, क्योंकि उस जगह पर कोई ऐसी एनर्जी बनती है जिसकी वजह से सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और जब ऐसा होता है तब या तो इसमें आने वाली चीजें अपना रास्ता भटक जाते हैं या तो लोग मारे जाते हैं। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये होती है कि द मैरी सेलेस्ट नाम का शिप 5 नवंबर साल 1872 को अचानक से देखा जाता है और देखा जाता है कि ये शिप 1 महीने बाद अटलांटिक महासागर में बिल्कुल सही सलामत नजर आ रहा था। और चौंकाने वाली बात ये भी थी कि जब इसमें जाकर देखा गया तो इसमें एक शख्स भी मौजूद नहीं था और शिप में खाने की मेज सजी हुई थी। इसमें खाने के लिए फ्रूट्स और तमाम चीजें भी सजी हुई थी। आखिर किसने ये मेज सजाई, कब सजाई, क्यों सजाई, ये भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनकर रह गई। और अब से 10-12 साल पहले अमेरिकन नेवी के 2 19 साला पायलट्स जो कि ट्विन ब्रदर्स होते हैं, वो एक प्राइवेट प्लेन लेकर उसी बरमूडा के ऊपर से निकलते हैं और खुशकिस्मती से पूरे 2 घंटे बाद वो इस जादुई ट्रायंगल से जिंदा बच के निकल जाते हैं। ये दोनों ट्विन ब्रदर्स डेविड और जॉर्ज बताते हैं कि जैसे ही वो इस ट्रायंगल में एंटर होते हैं उन्हें सब कुछ दिखना बंद हो जाता है और उनका प्लेन काले बादलों से घिर जाता है और आसपास कुछ नजर नहीं आ रहा होता। कुछ ही देर में उनका रडार सिस्टम भी फेल हो जाता है और कम्युनिकेशन सिस्टम काम करना बंद कर देता है और हवा में दबाव कम होने लगता है और ऑक्सीजन की भी मात्रा में गिरावट आने लगती है, जिसकी वजह से दोनों भाई बेहोश हो जाते हैं और किस्मत से उनका को पायलट सही काम कर रहा होता है और वो को पायलट की मदद से इस दुर्घटना से बच जाते हैं। इसी तरह साल 2015 में एल्फारो नाम की एक कार्गो शिप फ्लोरिडा से प्यूरो रिको के लिए निकलती है, लेकिन उसे भी इस ट्रायंगल से होते हुए गुजरना था। एल्फारो जब इस ट्रायंगल में एंटर करता है तब उसके साथ भी यही सब होता है जो पहले लोगों के साथ होता आया था।
एल फारो के कैप्टन से जब लास्ट कम्युनिकेशन होता है तो वो बताते हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे शिप में पानी घुस गया हो और उसके बाद ये शिप इस ट्रायंगल से कुछ दूरी पर 15,000 मीटर नीचे डूबी हुई मिलती है। दोस्तों, ये ऐसी मिस्ट्री है जिसे सुलझाना आसान नहीं था, जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी और लाखों करोड़ों का नुकसान भी हो चुका है। अब से कुछ सालों पहले इस मिस्ट्री से भी पर्दा उठाया जा चुका है और पता लगाया जा चुका है कि इस रहस्यमयी बरमूडा ट्रायंगल के पीछे आखिर क्या मिस्ट्री है। दरअसल दोस्तों, इस ट्रायंगल के नीचे बहुत सारे वोल्केनोज हैं और इन वोल्केनोज के फटने से इस जगह पर चक्रवात और तूफान जैसी घटनाएं होती रहती हैं और इन वोल्केनोज में से अलग अलग तरह की गैसेस निकलती हैं जो हवा में मिक्स होकर स्पार्क करती हैं और वोल्केनोज के फटने से पानी का बहाव बढ़ जाता है और इतनी एनर्जी जनरेट होती है कि इसकी हद में आने वाली कोई भी चीज़ कंट्रोल नहीं कर पाती और इसी एनर्जी की वजह से कम्युनिकेशन सिस्टम और रडार सिस्टम्स काम करना भी बंद कर देते हैं। और सैटेलाइट से जब इस ट्रायंगल के ऊपर देखा गया तो इसमें हेक्सागोनल शेप के बादल दिखाई दिए और ये हेक्सागोनल बादल काफ़ी भारी मात्रा में इस एरिया के ऊपर होते हैं। ये हेक्सागोनल क्लाउड्स मामूली क्लाउड्स नहीं होते, इनमें भारी मात्रा में पानी और तेज़ हवा होती है और जैसे ही कोई प्लेन इन बादलों से होकर गुजरता है तो इसकी तेज़ हवा की वजह से या तो प्लेन्स टूट जाते हैं और या उसकी स्पीड इतनी तेज़ हो जाती है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। ये हेक्सागोनल क्लाउड्स आकार में बहुत बड़े होते हैं। एक क्लाउड का साइज़ लगभग 50 से 86 स्क्वायर किलोमीटर्स बड़ा होता है। मतलब अंदाज़ा लगाया जाए तो दिल्ली शहर से भी बड़ा एक बादल होता है। ऊपर से हेक्सागोनल क्लाउड्स और नीचे वोल्केनो, जिसकी वजह से इस ट्रायंगल में से सही सलामत गुजर पाना मानो नामुमकिन होता है। कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स और मीटियोरोलॉजिकल साइंटिस्ट डॉक्टर स्टीव मिलर भी इस दावे का पूरा समर्थन करते हैं और बताते हैं ये हेक्सागोनल क्लाउड्स अपने आप बनते हैं और इसके प्रोसेस का अभी पता लगा पाना नामुमकिन है। लेकिन आज भी बहुत से लोग बरमूडा में होने वाली रहस्यमयी इन हरकतों को एक अनसुलझा राज मानते हैं और बहुत से लोग इसे एक सॉल्व्ड मिस्ट्री के नज़रिए से भी देखते हैं। दोस्तों, आपका क्या कहना है और आप बरमूडा ट्रायंगल से जुड़ी इन मिस्ट्री बातों को किस नज़रिए से देखते हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।